हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीजी एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महान दार्शनिक सुकरात के महान विचार, जिन्होंने ग्रीस के दर्शन में अपने विचार के जरिए समाज को एक नई दिशा दिखाई और उस समय फैले कर्मकांड पर भी बहुत कठोर प्रहार किया। दोस्तों, सुकरात का जन्म होता है 470 ईसा पूर्व एथेंस में और इनकी मृत्यु हो जाती है 399 ईसा पूर्व यूनान के ही एथेंस में। लगभग 71 साल तक जीवित रहने पर सुकरात के जो विचार हैं, सुकरात के जो आदर्श हैं, वो आज भी इतने प्रामाणिक हैं, आज भी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम उनका अनुसरण करते हैं, हम उनका पालन करते हैं। और दोस्तों, यही विचार सुकरात से प्लेटो, प्लेटो के बाद फिर अरस्तु, इन तीन महान दार्शनिकों का ग्रीस के दर्शन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, सामान्यतः सुकरात प्राचीन यूनानी दार्शनिक नैतिक चिंतक हैं और प्लेटो की बुक में उनके विचारों को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्लेटो ने लिखा है कि सुकरात के विचारों के अनुसार प्लेटो कहते हैं कि सत्य को पाने का सही तरीका वाद विवाद होना चाहिए, और सुकरात ऐसा मानते हैं कि तर्क वितर्क के जरिए जो आप नए निष्कर्ष निकाल पाते हो, जो आप नए निर्णय निकाल पाते हो, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। आप जो भी बात बोलते हो उसमें एक प्रॉपर तर्क होना चाहिए, प्रॉपर एक ऐसी वजनदार बात होनी चाहिए कि लोग उससे प्रभावित हों, लोग उसका अनुसरण करें। ऐसा प्लेटो कहते हैं अपनी एपोलॉजी और पीडोलॉजी नाम की दो पुस्तकों में। इसके अलावा दोस्तों, प्लेटो कहते हैं सुकरात के बारे में कि सुकरात ने विश्व को दो भागों में बांटा, जिसमें सुकरात एक भाग में कहते हैं कि विचारों की दुनिया और दूसरा भाग है इंद्रियों की दुनिया। यानी जो व्यक्ति अपने विचारों के जरिए, अपने कंट्रीब्यूशन के जरिए समाज को जो नई दिशा देता है, समाज को जो नया रास्ता देता है, वो एक महानता का होता है। और सामान्यतः उस समाज में फैले जो कर्मकांड हैं, उस समाज में फैले जो अनैतिक काम हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इंद्रियों की दुनिया वो होती है जो चीज़ पहले से लगातार चली आ रही है, जो प्रथा लगातार खिंची आ रही है, उस प्रथा का अनुसरण करना ही इंद्रियों की दुनिया है, ऐसा सुकरात ने कहा। दोस्तों, सुकरात ने मानव शरीर की तुलना मन को अधिक महत्व दिया है। यानी सुकरात कहते हैं कि आपके मन के जो विचार हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि आपका शरीर। आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपके विचार कैसे हैं, फर्क यह पड़ता है कि आपके आदर्श कैसे हैं। सुकरात सोफिस्टों के विपरीत सार्वभौमिक नैतिक मानदंडों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता था। यानी जो सोफिस्ट हैं, उनके जो नैतिक विचार हैं, नैतिक मानदंड हैं, उनको भी सुकरात ने स्वीकार किया और ग्रीस के दर्शन में उसी को ले जा करके लोगों को फैलाया, लोगों को बताया और एक नव युग की शुरुआत की। ऐसा युग जो तथ्यों पर बात करता है, ऐसे विचार जो व्यक्ति के फैक्ट्स को लेकर के बात करते हैं। दोस्तों, सुकरात एक सद्गुणी नैतिकतावादी व्यक्ति हैं जो कि हमेशा सद्गुण की बात करते हैं, व्यक्ति के विवेक की बात करते हैं। और ग्रीस के शब्द में अगर हम कहें तो इन्हें हम एरेटे से कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्टता। यानी अगर कोई व्यक्ति ग्रीस की भाषा में कहे एरेटे तो उसका अर्थ होता है उत्कृष्ट है वो व्यक्ति। दोस्तों, सद्गुण जो है सुकरात के अनुसार ज्ञान है। यानी जो व्यक्ति सद्गुणी है वो ज्ञानी ही अवश्य होगा। इसके अलावा सुकरात ने एक उनकी जो प्रसिद्ध लाइन है, वो सुकरात ये कहते हैं कि विशेष परिस्थितियों में भी मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका पता होना ही ज्ञान है। यानी अगर मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में है, अगर मनुष्य कुछ ऐसी परिस्थितियों में है कि वो शायद सही से निर्णय नहीं ले पा रहा, या निर्णय लेते समय वो घबराता है, वो तकलीफ में होता है, तो ऐसी ही स्थिति में सुकरात कहते हैं कि उसको ज्ञान होना चाहिए कि जो वो बोल रहा है, जो वो निर्णय ले रहा है, वो समाज के प्रति और उसके स्वयं के प्रति कितना एलिजिबल है, कितना वो लायक है। इसके अलावा दोस्तों, सुकरात कहते हैं कि मनुष्य जानबूझकर गलत कार्य नहीं करता, अर्थात वह मनुष्य नैतिक बौद्धिकता और अपने विचारों के जरिए प्रसन्नता के लिए सद्गुणी अति आवश्यक है। यानी मनुष्य प्रसन्नता, समाज में नई छवि को बनाने के लिए और अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए व्यक्ति कुछ ऐसे
नैतिक काम करता है जिससे समाज में उसका नाम हो, जिससे समाज उसको स्वीकार करे और समाज में नई भूमिका का पालन करे। दोस्तों, सुकरात ने इसको एक स्पेशल रूप में समझाते हुए कहा है कि पहले ज्ञान को स्वीकार करो, अज्ञान को स्वीकार करो, उसके अलावा अज्ञान से ही ज्ञान को प्राप्त करो, देन उसके बाद आप सद्गुण विकसित करो, जो आपके अंदर विवेक है, जो वर्च्यू सद्गुण है वो आप विकसित करो, देन उसके बाद आप बुद्धिमत्ता को प्राप्त होगे। और जैसे ही आप बुद्धिमत्ता को प्राप्त होगे, आपके अंदर खुशी, आपके अंदर प्रशंसा, सारे जो गुण हैं वो स्वतः ही उत्पन्न होंगे और स्वतः ही आप महानता के रास्ते पर निकल जाओगे। स्वतः ही आपके विचार इतने प्रभावशील हो जाएंगे कि पूरे जगत में आपकी एक नई ख्याति पैदा होगी। दोस्तों, सुकरात के कुछ आलोचक भी हैं। सुकरात के आलोचक कहते हैं कि भैया सुकरात इस आधार पर कि कई व्यक्ति सही और गलत का ज्ञान होने पर भी गलत कार्य करता है, यानी मनुष्य को पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं या मुझे इस गलत काम करने से हानि हो सकती है, लेकिन फिर भी वह गलत काम करता है। तो इसका उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा आलोचकों ने कि रावण को सही और गलत का ज्ञान था, लेकिन उसके उपरांत भी रावण एक ज्ञानी पुरुष था, फिर भी वह सीता का अपहरण उसने किया। और रावण, चूंकि आप सभी जानते हो दोस्तों कि 14 पुराण, 18 वेद और जितने भी उपनिषद हैं, उन सभी का ज्ञानी व्यक्ति, उन सभी का अनुभववान व्यक्ति जब ऐसे अनैतिक काम करता है, तब फिर सुकरात उसके बारे में कहते हैं कि व्यक्ति जानबूझकर कोई काम नहीं करता है तब तक कि उसमें उसका हित ना छिपा हो। इसके अलावा दोस्तों, अधिकारियों को जब पता होता है कि भ्रष्टाचार करना गलत है, फिर भी वह भ्रष्टाचार करते हैं। तो सुकरात के आलोचक ये भी कहते हैं कि अधिकारियों को पता भी है कि मैं भ्रष्टाचार में घूस लेता हूँ या मैं किसी से गलत तरीके से पेश आता हूँ, ये गलत है, लेकिन फिर भी वो करता है, क्योंकि उसमें सामान्यतः उसके हित छिपे होते हैं, उसमें सामान्यतः उस व्यक्ति के आपसी गुण छिपे होते हैं कि मैं इस व्यक्ति से अपना कितना हित साधूं। नागरिकों द्वारा कर चोरी करना भी एक अनैतिक काम है। देन दोस्तों, सुकरात शासन के बारे में भी बहुत अच्छे अपने विचार देते हैं। जो प्रशासन है उसके बारे में सुकरात कहते हैं कि ज्ञान के महत्व को स्थापित करने के लिए दार्शनिकों का शासन सूत्र सौंपने का समर्थन किया, लेकिन यह दृष्टिकोण पूर्ण सत्तावादी है जो लोकतंत्र के विरोधी है। तो उस समय पे चूंकि लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, और सुकरात हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं। सुकरात हमेशा जनता की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं कि लोगों की आवाज़ राजा तक पहुँचे, जिससे राजा को यह महसूस हो कि राजा तभी बना है क्योंकि जनता ने उसको साथ दिया है, जनता ने मिल करके उस व्यक्ति को राजा बनाया है। देन दोस्तों, अगर हम पूर्ण सत्तावाद की बात करें तो ऐसा शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत शासक असीम सत्ता का प्रयोग करता है और किसी की राय या सलाह को बाध्य नहीं होता और अपने शासन को प्रॉपर अपने ही हिसाब से चलाता है। उसको ना तो लोगों के हित से मतलब है, ना तो जो उसके प्रशासन में वर्कर काम करते हैं, ना तो उनके हित से मतलब है, उसे अपने स्वयं के हित से मतलब है, उस राजा को और अपने भोग विलासिता से मतलब है। तो सुकरात राजतंत्र पर भी कठोर प्रहार करते हैं। सुकरात के दर्शन की प्रशासन में अगर हम उपयोगिता की बात करें तो वर्तमान समय में जहां भारत विश्व स्तर पर अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के मुद्दे पर विश्व के समक्ष खड़े करता है, ऐसे में एक प्रशासक को समस्याओं के समाधान एवं सेवाओं की सत्ता आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्थितियों को मुद्दे एवं बृहद व्यापक ज्ञान होना जरूरी है। यानी अगर आप चाहे आर्थिक की बात करें, आप चाहे राजनीतिक की बात करें, आप चाहे सामाजिक पर्यावरण की बात करें, तो उसमें भी एक सामाजिक प्रशासनिक दृष्टिकोण होता है कि आप अधिक से अधिक लोगों के प्रति सहानुभूति दिखा सकें, अधिक से अधिक चिंताओं के प्रति आप अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें। जैसे कोविड का आज के समय में जो पैंडेमिक है, उससे निपटने के लिए वायरस को कैसे खत्म करना है या वायरस कैसे काम करता है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे लोग किस प्रकार संक्रमित होते हैं उसके बारे में बताना, कैसे उनको छूट मिलेगी, कैसे संक्रमण से बचेंगे उसके बारे में व्यवस्थित जानकारी देना।
मानव शरीर पर यह किस प्रकार हमला करता है, कैसे काम करता है, इसका आपके पास अगर ज्ञान है, इसका आपके पास अगर महत्व है, तो तभी आप एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी, तभी आप एक प्रॉपर एक सिविल सेवक की भूमिका में आ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।